2213 दारोगा भर्ती मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होते ही एक बार फिर से दारोगा आयोग यानी बीपीएसएससी पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्र नेता दिलीप ने एक बार फिर वीडियो जारी कर सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि अभी आप लोग अपने हक की आवाज़ उठाइए, क्योंकि यह ऐसी परीक्षा है जिसमें कट ऑफ तो बता दिया जाता है लेकिन उम्मीदवारों का मार्क्स जारी नहीं किया जाता है, ना ही ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है, ना ही कोई आंसर की जारी किया जाता है। ऐसे में इस आयोग पर कैसे भरोसा किया जाए, इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं छात्र नेता दिलीप ने इस मामले पर और क्या कुछ कहा है। जो सबसे बड़ा सवाल है दरोगा बहाली में बिहार में, वो है पारदर्शिता को लेकर, क्योंकि बिहार दरोगा बहाली में पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये डिमांड किया जाता रहा है 6 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा कि पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाए। लेकिन कट ऑफ तो बता दिया गया है, वो भी 2446 दरोगा बहाली में। जब हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया तब जाकर 2446 दरोगा पीटी से कट ऑफ जारी करना बीपीएसएससी ने शुरू किया, वरना उससे पहले आप 1717 दरोगा बहाली में देखिए कट ऑफ भी नहीं दिया जाता था। तो अभी भी कट ऑफ जब दिया गया तो परीक्षार्थियों का मार्क्स भी दिया जाना चाहिए था। जब कट ऑफ आपने दे दिया और परीक्षार्थी का मार्क्स ही नहीं बताया तो फिर कट ऑफ का कोई फायदा ही नहीं रहा। कट ऑफ का तो फायदा तब होगा ना जब सारे परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाए। तो आखिर बीपीएसएससी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी क्यों नहीं करती है, और ओएमआर शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी क्यों नहीं देती है, क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देती है और आंसर की क्यों नहीं जारी करती? आखिर परीक्षार्थियों को ये पता चलना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए और आयोग ने क्या आंसर सही माना है। तो ये तो तब पता चलेगा जब बीपीएसएससी द्वारा आंसर की जारी किया जाए। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग आंसर की जारी करती है, क्वेश्चन बुकलेट देती है और जब रिजल्ट प्रकाशित करती है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी जारी करती है। तो फिर दरोगा बहाली में बीपीएसएससी को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? आरटीआई से भी अगर आप मांगिएगा ओएमआर शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी तो आपको नहीं दिया जाएगा। 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली में देख लीजिए, पीटी मेंस सबका लोगों ने मांगा, नहीं दिया। और इस 2213 दरोगा बहाली में भी पीटी का जो लोग ओएमआर शीट की छाया प्रति मांग रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। और एक ही आरटीआई में सवाल एक ही है और जवाब अलग अलग आता है। जब पीटी के रिजल्ट के बाद ओएमआर शीट की छाया प्रति लोग मांगते हैं तो जवाब आता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए अभी जवाब नहीं दे सकते हैं। जब बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब उसी को जब ओएमआर शीट की कॉपी मांगी जाती है, छाया प्रति मांगी जाती है, तो उस समय जवाब आता है कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। किसी को जवाब आता है कि ओएमआर शीट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई इसलिए आपको ओएमआर शीट की छाया प्रति नहीं दे सकते हैं। तो आखिर बीपीएसएससी ओएमआर शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी आरटीआई से भी जब मांगा जाता है तो क्यों नहीं देती है? तो सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि बीपीएसएससी ईमानदार नहीं है। अगर बीपीएसएससी ईमानदार होती, अगर बीपीएसएससी द्वारा सेटिंग नहीं किया जाता, अगर बिहार में दरोगा बहाली में सीटों की बिक्री नहीं होती, 25 लाख लेके दरोगा का सीट नहीं बेचा जाता, तो बीपीएसएससी ओएमआर शीट की छाया प्रति निश्चित रूप से देती, कम से कम आरटीआई में तो देती। आरटीआई से जवाब मांगने पे तो ओएमआर शीट की छाया प्रति दे देनी चाहिए ना। बिहार लोक सेवा आयोग में आप मेंस परीक्षा की कॉपी अगर मांगते हैं परीक्षार्थी तो उनको मेंस परीक्षा की कॉपी दे दी जाती है जिरोक्स कराकर आरटीआई के माध्यम से। लेकिन दरोगा बहाली में बीपीएसएससी आपको ओएमआर शीट की छाया प्रति नहीं दे रही है। अरे अब आजकल तो ऑनलाइन है ना सब कुछ, तो आप ऑनलाइन ही जारी कर दीजिए। बीपीएसएससी को चाहिए कि ऑनलाइन ही सब कुछ जारी कर दे, ओएमआर शीट जारी कर दे ऑनलाइन, क्वेश्चन बुकलेट जारी कर दे, आंसर की जारी कर दे ऑनलाइन। क्या दिक्कत है इसमें? सभी परीक्षार्थी अपने रोल नंबर से अपना अपना ओएमआर शीट देख लेंगे। तो ऐसा बीपीएसएससी इसलिए नहीं करती है क्योंकि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की जाती है। जितना मार्क्स आपका है उससे कम आपको दिखाया जाता है और लक्की ड्रॉ की तरह जो है काम किया जाता है बीपीएसएससी द्वारा। तो इसीलिए पारदर्शिता लाना जरूरी है दरोगा बहाली में, नहीं तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें फिर महाखेला 2446 दरोगा बहाली की तरह इसमें भी होगा। तो इसलिए जो लोग मेंस परीक्षा पास कर गए हैं वो लोग फिजिकल की तैयारी तो कीजिए ही, इसके साथ साथ कम से कम सोशल साइट्स के माध्यम से पारदर्शिता की मांग उठाइए। आप लोग पारदर्शिता की मांग उठाइए। और आप देखिए पीटी का रोल नंबर अलग, मुख्य परीक्षा का रोल नंबर अलग, ऐसा क्यों?